कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं सुब्रमण्यम स्वामी और याचिका पर अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। एक बार फिर से राहुल गांधी का मामला जो है विवादों में आ चुका है। उनकी नागरिकता पर एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क लगाए जा रही है। क्या है इसके पीछे का कारण, क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द किए जाने की मांग उठाई है। जी हां, राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग जो है अब उठाई जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश जो है जारी किए जाने की मांग की है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने गृह मंत्रालय से निर्देश दिए जाने की मांग की है। इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अब अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है और इस याचिका को लेकर अब तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तरह तरह की चीजें जो है कही जा रही है। याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि उन्होंने राहुल की जो नागरिकता है उसको लेकर कहा है कि राहुल की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय को 5 साल पहले शिकायत जो है दी थी। अभी तक गृह मंत्रालय ने यह साफ नहीं किया कि इस मसले पर उसने क्या फैसला लिया है या कार्रवाई की है। कोर्ट गृह मंत्रालय से उनकी दायर शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट तलब करे। उन्होंने कहा कि राहुल की नागरिकता पर आरटीआई से मांगी गई जानकारी की अर्जी के जवाब में केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया था। एक व्यक्ति ने सूचना के आधार यानी आरटीआई के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय से राहुल की नागरिकता मामले में जानकारी जो है मांगी थी, जिसके जवाब की अगर हम बात करें मामले में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में मंत्रालय ने कहा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) H और J के तहत कोई खुलासा नहीं किया जा सकता। जानकारी देने से जांच प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी। राहुल की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी। उसमें राहुल की नागरिकता के मामले पर गृह मंत्रालय को जल्द जांच के निर्देश दिए जाने की गुहार लगाई गई थी। तब तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस गोगोई ने कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी फर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वे ब्रिटिश हो गए हैं। इस पूरे विवाद पर राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा था कि पूरे देश को पता है कि राहुल भारत में जन्मे और भारतीय है। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से क्या टिप्पणी की थी उस वक्त आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ कागज कहते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता इसीलिए वह ब्रिटिश नागरिक बन जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि कोई कंपनी उन्हें ब्रिटिश नागरिकता के रूप में बोलती है तो इसका मतलब है कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। सुब्रमण्यम स्वामी की अगर हम बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ उन्होंने दाखिल जो वार्षिक रिटर्न की कॉपी है उसे शेयर की थी। कुछ दिन पहले की ही बात है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की मां राज्यसभा की सांसद सोनिया गांधी पर भी हमला बोला था। उन्होंने पूछा था कि क्या राहुल गांधी पर कार्रवाई ना करने के लिए सोनिया गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को ब्लैकमेल कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पर राहुल गांधी को लेकर क्या जो है दावा किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार को दाखिल किया गया एक वार्षिक रिटर्न का दस्तावेज शेयर किया था, जिसमें राहुल गांधी का नाम दिख रहा था। उसमें कंपनी का नाम और पता भी लिखा गया था। पोस्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि यह राहुल गांधी द्वारा ब्रिटिश नागरिक के रूप में ब्रिटिश जो है सरकार को दाखिल किया गया वार्षिक रिटर्न है। क्या सोनिया द्वारा मोदी को कार्रवाई न करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है? राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर पहली बार नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी जो है सवाल उठा रही हैं। इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है कई तरह के सवाल उठाए थे और चीज़ें जो है कही थी। सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर जो है काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी और सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले भी कई सारी बातें और कई सारी चीज़ें कही हुई है। तो राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मोदी और शाह राहुल गांधी को क्यों बचा रही हैं जबकि वे विदेशी नागरिक हैं जिन्होंने 2003 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की है और लंदन में बैंक ऑफ
नाम की कंपनी शुरू की है। उन्होंने आगे कहा था कि उनकी भारतीय नागरिकता अमान्य है। स्वामी ने आगे लिखा कि अगर मोदी उन्हें बचाना जारी रखते हैं तो मुझे उनके और शाह के खिलाफ भी केस दर्ज करना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने पहली बार राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल नहीं उठाया है, बल्कि उन्होंने 2015 में भी इस मुद्दे पर आवाज बुलंद की थी और प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताते हुए उनकी संसद की सदस्यता और भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग की थी। 2016 में भी बीजेपी के सांसद महेश गिरी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी और कांग्रेस सांसद को स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी, जिसके बाद मामला एक समिति के पास जांच के लिए भेजा गया था। बाद में राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा था कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि ना तो मैंने कभी ब्रिटिश नागरिकता मांगी है और ना ही मैंने रखी है। 2017 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे को फिर से उठाया था और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी थी। भारत में दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है। हम आपको बता दें कि भारत में दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है। कोई भी नागरिक केवल एक देश का नागरिकता रख सकता है। भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकता और अगर ऐसा होता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसा कि हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता मान्य नहीं होती है और एक ही देश की नागरिकता रखी जा सकती है और अगर ऐसा होता है कि किसी के पास दो नागरिकता है तो उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। और ऐसे में अगर राहुल गांधी को लेकर ये मामला चला और राहुल गांधी को लेकर ये मुद्दा आगे बढ़ा और इस मामले में अगर चीजें निकल कर सामने आई तो राहुल गांधी की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी और अगर उनकी नागरिकता खत्म करने के लिए स्टेप लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मुश्किल राहुल गांधी की बढ़ जाएगी और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को कई सारे, अगर आप कहेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। उनकी सांसद बनने की जो सदस्यता है उस पर अगर आप देखेंगे कि जो है सांसद कि अगर हम बात करें तो लीड लेते हुए भी जो है बैकफुट पर वो आ जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर देखेंगे आप तो सिचुएशन जो है, राहुल गांधी लगातार इस वक्त काफ़ी एक्टिव हो गए हैं राजनीति में, एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन इनके लिए एक बहुत बड़ा ये झटका हो सकता है अगर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक भी स्टेप लिया गया तो। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। ये मामला काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट भी हुआ था और एक बार फिर से अब सुब्रमण्यम स्वामी जो है इस मामले को लेकर हार मानने को तैयार नहीं है और इस बार उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख जो है किया है और दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले पर जो है जल्द से जल्द सुनवाई चाहते हैं। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते जो है इस मामले पर कोर्ट सुनवाई कर सकती है। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग है की गई है और दिल्ली हाई कोर्ट जो है इसे लेकर सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे हैं। याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई की बात निकलकर सामने आ रही है और इस वजह से राहुल गांधी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं क्योंकि पूर्व राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अब याचिका दाखिल की है। राहुल की जो नागरिकता है उसे रद्द किए जाने की मांग उठाई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को भी निर्देश जारी करने की मांग की है। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है और याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय को 5 साल पहले शिकायत दी थी और अभी तक गृह मंत्रालय ने साफ नहीं किया इस मसले पर कि उसने क्या फैसला लिया है या क्या कार्रवाई की है। कोर्ट गृह मंत्रालय को उनकी दायर शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट तलब करे। राहुल की नागरिकता पर आरटीआई से मांगी गई जानकारी की अर्जी के जवाब में केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया था। अब ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी की दलील पर अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते सुनवाई में क्या कुछ जो है निकल कर सामने आता है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। एक बार फिर से किस तरीके से राहुल गांधी की नागरिकता पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, तो वही इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट आएगी उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।